अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट से। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह। आपको याद होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के बाद पाकिस्तान में सिक्योरिटी और फिर हेल्थ और मेंटल इश्यूज़ को जो है वो बुनियाद बनाकर खिलाड़ियों की पाकिस्तान के दौरे को जो है वो कैंसिल किया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले इंग्लैंड मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वाटमोर पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल करने के बाद जो शदीद उन पर तनकीद हुई अपनी गवर्नमेंट की जानिब से, अपने मीडिया की जानिब से, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से भी, चूँकि इस खबर में भी क्लियरली लिखा है द टाइम्स की खबर में कि पाकिस्तान के दौरे को मनसूख करने के बाद उनकी गवर्नमेंट, उनके मीडिया, तमाम क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद की थी कि पाकिस्तान वो मुल्क जिसने अपने मुश्किल तरीन हालात में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की मदद की, दौरा किया। लेकिन इंग्लैंड ने सिर्फ 3 रोज़ के दौरे के लिए, वो भी जब उनको सिर्फ वर्ल्ड T20 खेलने जो यूएई जाना है, बरास्ता पाकिस्तान जाना था सिर्फ 3 दिन के लिए। लेकिन बहुत ही भोंडे अंदाज में मैं कहूँगा बहुत ही एक लेम एक्सक्यूज़ था कि पाकिस्तान में उनके खिलाड़ियों को कोई हेल्थ या मेंटल इश्यूज़ हो सकता है, इसके साथ साथ दीगर चीज़ें थी। लेकिन बहुत बड़ी फतह पाकिस्तान की। पुराम में इसी हवाले से बात करेंगे। पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं जनाब रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, इंटरनेशनल क्रिकेट से और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है। इयन वाटमोर जो कि 10 महीने बाद ही अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हुए हैं। इंग्लैंड मीडिया के मुताबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने धोखा किया, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो उन्होंने एक मजाक किया, उसके बाद जो तनकीद उन पर हुई, उनको घर जाना पड़ा। पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा कि पाकिस्तान ने बड़ी मदद की थी इंग्लैंड की, और जब पूरी दुनिया में कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी, जब वैक्सीनेशन भी नहीं थे, पाकिस्तान ने दौरा किया, और उसके बाद जब इंग्लैंड ने जिस अंदाज से पाकिस्तान से पुल आउट किया टूर का, बड़ी शदीद तनकीद थी। ये जो इस्तीफ़ा आया है इन वाटमोर का, 5 साल के इलेक्ट हुए थे, 10 महीने बाद घर जाना पड़ा। इंग्लैंड मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने टूर कैंसिल करने के हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उस पर हुकूमत भी उनकी खुश नहीं थी। सो खालिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की इखलाकी फतह भी है, और एक हमें लगता है कि फ्यूचर में अब कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड कम अज़ कम पाकिस्तान के साथ धोखा करने से पहले कम अज़ कम 2 बार सोचेगा। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अखलाकी फतह है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेज़ मुआशरे की भी अखलाकी फतह है कि उन्होंने एक नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुद बहुत एहतजाज किया। हम तो नहीं गए थे माइकल एथरटन को बताने के आपके एक बयान पे, हम तो माइकल होल्डिंग के पास भी नहीं गए थे कि आप ये करें। ये उनकी अपनी राय है। बड़े अजीम लोग हैं, अजीम खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक धांधली के खिलाफ, एक बेईमानी के खिलाफ, एक बात ऐसी के खिलाफ एहतजाज किया, और इतना शदीद एहतजाज किया जिसको उनके मीडिया ने भी सपोर्ट किया। फ़ायदा उसको हमें पहुंच रहा है, वाकई पहुंच रहा है। बड़ी इखलाकी फतह है। लेकिन मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा उस मुआशरे को, उस मीडिया को, उन लोगों को जिन्होंने हमारी खातर आवाज़ बुलंद की है। बहुत बड़ी बात है। जिन कौमों के ज़मीर जिंदा होते हैं वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं। रह गया पाकिस्तान का मामला, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको उस अंदाज में अभी दुनिया के सामने पेश भी नहीं किया जा सका। यानी हमने कहा तो ये था कि न्यूजीलैंड हमें आईसीसी में सुनेगा। वो भाई, आईसीसी ने हमें दावत तो नहीं देनी कि आओ बताने आओ। एक आईसीसी के कवानीन में स्पेशल मीटिंग की गुंजाइश है। वो मीटिंग कॉल हो चुकी होनी चाहिए थी। हमें वहाँ पे शोर शराबा कर चुके होना चाहिए था। हमें न्यूजीलैंड को भी ऐसी लगेना चाहिए था जिसका इंग्लैंड वाले खुद अपने मुल्क में कर रहे हैं। वो भी हमारी तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहरहाल मैं तो इस पर बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इसमें इज्जत दी है, और उम्मीद ये की जा सकती है कि आइंदा अगर हम सख्त मौक़िफ़ और अच्छा मौक़िफ़, और हमें अब न्यूजीलैंड की ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमसे खेलेंगे या करेंगे। हम उनको क्या समझते हैं, हमें उनसे खेलने की इस तरह अंदाज में कोशिश नहीं करनी चाहिए। ख्वाहिश थे कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर आए, माज़रत करें, माफ़ी करें, उसके बाद देखा जाए कि इनके साथ खेला जाना चाहिए। हमें ये नई उम्मीद और इस तरह की चीज़ें जो है ना, थोड़ा कमज़ोर मौक़िफ़ होता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। रऊफ़, खालिद साहब ने जैसे फरमाया, आई थिंक आज का दिन वो दिन है जहाँ हम ये ज़रूर याद रखें कि हमने बतौर क्रिकेट नेशन या बतौर एक मुल्क कितनी क्रिकेट को सपोर्ट किया। इंग्लैंड जाना हो, न्यूजीलैंड जाना हो, हमने कभी भी कोई बहाने नहीं तराशे। और
अच्छी बात है, जैसे खालिद साहब फरमा रहे हैं कि उनके माशरे की भी एक झलक है यहाँ पर कि वो कितने ऑनेस्ट लोग हैं। बट साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा, रऊफ़ आप इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने जो अच्छा बीज बोया था उसके बाद ही वो चीज़ सामने आई कि हमने किसी की मदद की थी, इसलिए जब जुल्म हुआ तो फिर उनके मुल्क में भी आवाज़ बुलंद हुई और पाकिस्तान क्रिकेट ने जो कहते हैं ना इखलाकी फ़तह भी हासिल की और अच्छे डिज़र्विंग स्टाइल से हासिल की, क्योंकि हम सबसे आगे थे पैंडेमिक के अंदर। जब ये सारा मामला रहा, जब रिस्ट्रिक्शन थी, हमने दुनिया में हर जगह जाके क्रिकेट खेली। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा और मैं खालिद साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री कर दूंगा कि इसमें जो वहाँ का इंग्लैंड का जो सोसाइटी है उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है इस डिसीजन के पीछे, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने इसको बैक किया और डिसीविंग और चीट जैसे वर्ड इस्तेमाल किए, तो ये पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्पेशली उस टाइम पर जबकि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उन्होंने स्पेशली अनाउंस कर दिया था कि हम इस फैसले में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो उस टाइम पर ही अंदाज़ा था कि ये जो इयन वटमोर हैं ये शायद अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देंगे। और उसके बाद जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी एक स्टेटमेंट इस तरह का सामने आया था कि जिसके बाद फिर लग रहा था कि कोई बड़ी चेंजिंग होने जा रही है। और जहाँ तक आपने बात की है कि पाकिस्तान की, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने जो फर्म स्टैंड है उस पर कायम रहना चाहिए कि जब भी आप बायलैटरल कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं दो मालिक की सतह पर, तो उसमें जो आपके अपने कंट्री के मफादात हैं उनको सामने रख कर फैसला करना चाहिए। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं कि आप हमेशा हेल्प करते रहे। आपने श्रीलंकन क्रिकेट की भी हेल्प की, आपने बांग्लादेश की भी हेल्प की, आपने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी हेल्प की, और कोरोना जो वर्स्ट टाइम था एक, उसमें आपने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की भी हेल्प की। मगर टाइम आने पर एक चीज़ आपके सामने प्रूवन हो चुकी है कि किसी ने भी वापसी पर पाकिस्तान की मुश्किल टाइम पर कभी भी सपोर्ट नहीं की। तो आए एक श्रीलंका की टीम ऐसी थी जिन्होंने, क्रिकेट बोर्ड ऐसा है जिन्होंने पाकिस्तान की यार मुश्किल टाइम पर सपोर्ट की है। तो हमें जो अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी का म्यार है या इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनके साथ, मेरा ख्याल है कि उस पर नजरसानी की ज़रूरत है, बजाय कि हम ये, मेरा ख्याल है कि मैं खालिद साहब से बिल्कुल 100% एग्री करूंगा कि ये उन पे फोर्स था, जो मॉरल जो उनकी वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट था कि एक कंट्री ने आपकी हेल्प की और आपने उसके जवाब में उसको इस तरह का रिस्पांस दिया। तो मेरा ख्याल किस वजह से रिजाइन है। बिल्कुल। और खालिद साहब, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो क्रिकइंफो रिपोर्ट कर रहा है, ये वन ऑफ द रीज़न है, क्योंकि वो कहते हैं जी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो बोर्ड है उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहा था अपने चेयरमैन के ऊपर दो वजूहात की बुनियाद पर। वो कहते हैं जी द ECB बोर्ड, ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द ECB बोर्ड एंड द काउंटीज आफ्टर अ डिमांडिंग कपल ऑफ वीक विच हैज़ सीन इंग्लैंड कैंसल देयर टूर टू पाकिस्तान एंड अ फेलियर टू एग्री अ डोमेस्टिक शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो उनकी अपनी जो डोमेस्टिक मामलात भी हैं, खालिद साहब तारीफ़ करना पड़ेगी कि वहाँ पे कितना मेरिट है कि क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड है वो इतना पावरफुल है कि अगर गलतियाँ आपका चेयरमैन करेगा तो वहाँ सिर्फ रबर स्टैंप की तरह नहीं बैठे हुए लोग कि वो सिर्फ ठप्पा लगाएं और अप्रूवल दे दें। वहाँ पर उन्होंने चेयरमैन को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया कि आपने एक तो मिस हैंडल किया इंग्लैंड पाकिस्तान का टूर, और फिर उन्होंने कहा कि जो आप एक डोमेस्टिक शेड्यूल नहीं बना सके नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस एज वेल। जी बिल्कुल, मैं तो इसी चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जिंदा मुआशरे होते हैं उनकी मिसालों से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह, देखिए इन्होंने क्या क्या खराबियां नहीं की वाटमोर साहब ने। एक बहाना गढ़ा टूर ख़त्म करने का और उसका जिम्मेदारी डाल दी अपने खिलाड़ियों पर कि जी वो मुश्किल में है और वो नहीं जा रहे हैं और जाना, वो तमाम छूट निकल आया। उनके खिलाड़ियों की हिम्मत देखें, अगर हमारे यहाँ खिलाड़ियों के नाम कोई ऐसा चीज डाल दी जाए तो वो खामोशी से बैठ जाते हैं। वो बोले हैं सारे कि नहीं जनाब हमने कुछ नहीं कहा, ना हमसे मशवरा हुआ, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उसके बड़े बड़े खिलाड़ी बीच में आ गए, उसके बाद माइकल होल्डिंग जैसे बड़े खिलाड़ी बीच में आ गए, उसके बाद उसका मीडिया बोला और उन्होंने सबसे मिल के उनको चटी का दूध याद दिला दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात है, फ़ायदा हमें हुआ है, हमारी अखलाकी एक जीत हुई है, ये सब मैं दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। लेकिन हमें इस सारे मामले में सीखना चाहिए। हमारा किरदार, कौमी किरदार, हमारे इनफरादी खिलाड़ियों का किरदार, हमारे सब लोगों का किरदार, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। खालिद साहब, मुझे ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है, ब्रेक से वापस आकर यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि अब पाकिस्तान को ये हाल के बाद अपने लिए फ़ायदा कैसे उठाना है, चूँकि वेस्ट इंडीज़ को आना है, PSL 7 है, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी शेड्यूल है। आज PCB के चेयरमैन रमीज राजा साहब मौजूद थे, सेनेट की जो कमेटी है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बात भी की इस हवाले से। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी फतह और एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही थी जब इंग्लैंड और फिर से पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के दौरे से माजरत की। तमाम तर अच्छी सिक्योरिटी, बहुत सालों की मेहनत, और सब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये मामला ऐसे ही चला जाता और हम बिल्कुल सिर्फ देखते रह जाते हैं तो शायद दुनिया ये नतीजा अखज़ करती कि शायद वाकई पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम हैं। इन दोनों बोर्ड्स ने बड़ा ठीक फैसला किया। परसेप्शन वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ का रेजिग्नेशन है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती की है इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने, वो वहाँ पर भी उनके मुल्कों में कबूल नहीं की गई। और सबसे बढ़कर आने वाले टूर्स के लिए अब ये क्रिकेट बोर्ड पे एक प्रेशर भी है, और दूसरा वो सारी बात जो परसेप्शन की होती है वो बड़ा हद तक इस रिज़ाइन के पास क्लियर होगा। और दुनिया पहले भी पाकिस्तान के साथ सिंपैथी कर रही थी, अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेगी। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है। और इसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जज्बात का इजहार किया, और जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और स्पेशली जो हमारे जितने भी लोग इसमें शामिल रहे जिन्होंने कोशिश की इसके लिए, उन सब की एक बहुत बड़ी मॉरल इखलाकी फतह कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ये जो फैसला था वो उनके अपने मालिक में ही कबूल नहीं किया गया, और उनकी जो अपनी जो पब्लिक की राय थी वही उनके फैसले के खिलाफ थी। और इसी वजह से एक इतना बड़ा जो डिसीजन लेना पड़ा, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको रिजाइन करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी इखलाकी फतह, और इसको आगे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलना चाहिए। अपना केस बहुत मौसर अंदाज में पुट करना चाहिए, दुनिया के सामने रखना चाहिए कि हम बिल्कुल एक सेफ और सिक्योर जगह हैं। और ये एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट सामने आई है कि हमारे लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी है और जो फॉरेनर कंट्रीज हैं उनके जो शायकीन है उनके अंदर हमारे लिए एक सिम्पैथेटिक रवैया और ये हमदर्दी डेवलप हुई है। तो ये मेरा ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही खुशाइंद है। अब रऊफ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि फॉलो बहुत ज़रूरी है। आज पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा सेनेट की कायमा कमेटी में भी पेश हुए, जहाँ उन्होंने बताया कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने ज्यादती की थी, लेकिन साथ उन्होंने बता दिया कि एक बड़ा सख्त हमने ख़त भी लिखा है और हमने इस हवाले से बड़ा क्लियरली बता दिया कि आपने जिस तरह हमें इस दफ़ा इस्तेमाल किया, आइंदा आपको ऐसा मौका हम नहीं देंगे। सो ये सारा कुछ भी मौजूद है इस ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ ने आना है और फिर मार्च में बहुत बड़ा एक टूर ऑस्ट्रेलिया का है, जिसको शायद अगर हम कराने में कामयाब हो गए तो समझे ये सारी सूरत हाल आलमोस्ट जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अब फॉलो बहुत ज़रूरी है रऊफ कि हम इंटरनेशनल टीमों को लाने में कामयाब हों। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस तरह आपने कहा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर शोर मचाने के बजाय हमें जो अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको यूज़ करना चाहिए, और जो हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी की पॉलिसी है उसको बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। हमें जो हमारे ताल्लुकात है दूसरे कंट्रीज़ के साथ और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमें आईसीसी में अपने बेहतर रिलेशंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि पास्ट में इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये रमीज़ राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी चेयरमैन आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान शायद ये मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरीन डिसीजन है उनका, इस वजह से कि उनकी ऑलरेडी एक अपनी बहुत बड़ी सहींग है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल पर कमेंट्री करते रहे हैं, और एक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की पर्सनैलिटी है रमीज़ राजा की, जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ वो डेवलप हों। अब जो चीज़ देखने वाली है वो रमीज़ राजा को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनको सिर्फ अपने ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक वन मैन शो नहीं है। वो अभी आए हैं, 1 या 2 या 3 साल उनका टर्नओवर है, उसके बाद चले जाएंगे, मगर उनको एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो आगे जाकर पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है इसको कंटिन्यू रख सकें, और ये ना हो कि रमीज़ राजा के जाने के बाद पाकिस्तान दोबारा उधर ही खड़ा हो जहाँ पर इनके आने से पहले खड़ा था। रोब, एक बात और भी अच्छी, चूँकि क्रिकेट ही हमारे लिए सब कुछ है, सबसे बड़ा खेल है, लोग खुश होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बड़ा टाइमली, आपको याद है, इस पर इंटरवीन किया था। फवाद चौधरी साहब हों, शेख रशीद साहब हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इस मामले को इंटेलिजेंस के जरिए गलत भी साबित किया गया। उसमें ऑब्वियसली भारत की जो इन्वॉल्वमेंट थी, फेक आईडीज़ की बात थी। तो आई थिंक कलेक्टिव एफर्ट है ये। अगर हम रोक बात करें, चूँकि गवर्नमेंट ने इस मामले पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि किसी और सियासी मामले की वजह से खामोश रहते, बल्कि मुझे याद है कि 2 दिन शेख रशीद साहब ये कहने में मजबूर हुए थे, जनाब और भी बड़े मसले हैं, 3-4 दिन बाद उनकी तरफ भी चलते हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी तारीफ करना पड़ेगी कि फ्रंट फुट पे आके खेला और इंग्लैंड तक अपने एहतजाज पहुंचाया, और आई थिंक न्यूजीलैंड तक भी जाएगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल कि जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनका इतना ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा, मगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि एक बहुत ही वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, अब तो वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। इसके अलावा भी उनकी जो सहींग है वो क्रिकेट के जो एनालिस्ट रहे हैं और उसके बाद क्रिकेट पे कॉलम वगैरह लिखते रहे हैं, एक पूरी दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड उनकी मदद है। तो उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं इस हवाले से, और स्पेशली जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के साथ
बात की थी, तो मेरा ख्याल है कि उसके बहुत ज़्यादा दूरस्थ नताइज निकले हैं इन सारे मामलात में। चलिए अब साथ साथ बात कर लेते हैं, बल्कि अबू बकर पहले में हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर बकर। आप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं, नेशनल T20 चल रहा है। गो के मुझे नहीं पता अभी PCB के कितने लोग वहाँ मौजूद हैं, बट ये उस हेडक्वार्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जीन वाटमोर का इस्तीफ़ा है, क्या इसके असरात आगे चल के पॉजिटिव इंशाल्लाह निकलेंगे? और आपके पास क्या खबरें इस वक्त, क्या वहाँ बातचीत चल रही है? रमीज़ राजा साहब पहुँचे नहीं पहुँचे अभी तक? देखिए गफार, आज का दिन बड़ी अच्छा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और एक नहीं बल्कि दो खबरें हैं। आज एक खबर ये भी है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना दौरा मंसूख करने के बाद आज पहला दिन है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और नई विंडो के बारे में बात की है कि कौन सी ऐसी विंडो है जिसके अंदर हम ये जो अपनी सीरीज मंसूख हुई है उसको कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तीफा आना और बरतानवी मीडिया का उसके अंदर ये लिखना कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, और खासकर पाकिस्तान का जो दौरा था जो उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जवाब के मंसूख कर दिया, उसके ऊपर भी उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। और आपको पता भी है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया, वहां की क्रिकेट एसोसिएशन, प्लेयर्स एसोसिएशन ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया, और सारा मलबा डाला जा रहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं आयन वाटमोर, सिर्फ 10 माह की मुद्दत पूरी करने के बाद मुस्ताफी हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अबू बकर साथ साथ हम तो आपका भी इंतजार कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड का भी। आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे हैं कि वर्ल्ड T20 के लिए कल बबल जो है उसमें खिलाड़ी एंटर होंगे, तो ये हमारे अपने भी जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, एक्साइटमेंट है, वो ख़त्म नहीं होती हैं, सस्पेंस ख़त्म नहीं होते हैं। वर्ल्ड T20 का स्क्वाड कोई आज अनाउंसमेंट हो सकती है, कल ही बात जाएगी? देखिए गफार, अभी तक तो यही लग रहा है कि बात कल पे जाएगी और कल ही हतमी तौर पर जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो अलहदा बबल क्रिएट किया गया है वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, जो प्लेयर्स के नाम स्क्वाड के अंदर आएंगे फिर वो उस बबल के अंदर अलहदा हो जाएंगे, और नेशनल T20 से भी वो प्लेयर अलग कर दिए जाएंगे। जी। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आज सोहेब मकसूद जो हैं, जो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का फर्स्ट 15 का हिस्सा थे, वो भी अनफिट हुए हैं, और उनके बारे में इतला ये है कि वो आज उनकी कमर में पेन है और वो होटल से इधर स्टेडियम भी नहीं आए, और उनके कुछ टेस्ट जरूरी किए जा रहे हैं। उसके बाद भी हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि सोहेब मकसूद आया कि जल्दी उनकी रिकवरी वाली पोजीशन है या उनकी इंजरी जो है वो लंबा टाइम ले सकती है। तो अगर इंजरी को उनका लंबा टाइम लगा तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी जा सकती है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तवक्को यही की जा रही है कि कल बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान कर देगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जैसे अबू बकर ने कहा, ना सिर्फ ये वाटमोर का इस्तीफा बल्कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड के हवाले से भी हम सब मुंतज़िर हैं, और ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि सोहेब मकसूद उन चंद खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी प्लेस इस वक्त सर्टन दिखाई दे रही है। नेशनल T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये जो खबर है इसका इंतजार करना पड़ेगा, जो स्कैन्स हैं या रिपोर्ट्स हैं वो क्या आती है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। तो जनाब, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां माह UAE में शुरू होना है। तमाम दुनिया की नज़रें इस मेगा इवेंट पर हैं। पाकिस्तान का भी जो वर्ल्ड T20 स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उसके हवाले से खबरें आ गई हैं कि कल वो बायोसिक्योर में एंटर होंगे। पाकिस्तान के सबसे, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प कार्ड होंगे इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग बल्कि अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से बड़े मैचेस में पाकिस्तान को जितवाए हैं। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल T20 मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली फिर डेंगू बुखार के बायस वो लाहौर आए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हफीज़, आपका शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि अब आप खैरियत से हैं। मुझे पता चला आप अभी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो सर रिकवरी हो गई है, तबीयत ठीक है और इंशाल्लाह वर्ल्ड T20 के लिए आप बायोसिक्योर बबल में कल जा रहे हैं? जी, अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल है उसके साथ मुकम्मल उन्हीं के गिवन जो रोड मैप है उस पर मैं चल रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली मैं कर रहा हूँ और बहुत बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखते हैं आगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके का ये जो प्रॉब्लम है इस फीवर के बाद जिस तरह मैंने रिकवर किया है और अब मैं अपने आप को प्रैक्टिस भी मैं 3-4 दिन से कर रहा हूँ, तो बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ताला मैच फिटनेस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है हफीज़ भाई, चूँकि आपने बताया भी आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे और आपने अपनी फिटनेस के बारे में बताया, तो 8 तारीख को जो है वो तमाम क्रिकेटर्स को बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बनना है, तो आप
कल ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप समझते हैं कि अभी वक्त है, फिर 2 प्रैक्टिस मैचेस भी हैं, वक्त मिल जाएगा, और इंशाल्लाह हम बड़ी उम्मीदें हैं आपकी ऑलराउंड एबिलिटी से कि आप ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में बड़े जो है वो बल्कि आपका तजर्बा भी टीम के बड़े काम आना है इंशाल्लाह। तो हम उम्मीद रखें, तमाम फैंस थोड़े तशवीश में थे कि पता नहीं हफीज़ भाई जो है वो मैच फिट हो जाएंगे, जा सकेंगे, तो प्लीज़ बताइएगा उन सब जो आपको देख रहे हैं। जी, सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से मैसेजेस, बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर दुआएं लोगों की तरफ से मुझे मिली, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आई एम फुली रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी जो फुल फिटनेस है उसकी तरफ, मैं जो रोड मैप गिवन है पीसीबी की मेडिकल पैनल की तरफ से, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान के तरफ से खेलने का जो मकसद या जो बिगेस्ट ड्राइव थी जिसने मुझे पुश किया हमेशा मेहनत करना, और बहुत सी मुश्किलात के बावजूद मैंने ये सफ़र जारी रखा, वो सिर्फ ये था कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलूँ और उसमें कामयाबी का हिस्सा बनूँ। तो वो ड्राइव आज भी मौजूद है। आज भी मैं घर से निकला तो मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को पुश करके अपने आप को रेडी कर सकूँ वर्ल्ड कप के लिए। विच आई थिंक इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ज़रूर मैं बहुत जल्दी मैच फिटनेस हासिल करूँगा। बाकी कोशिश पूरी करूँगा, अपनी तरफ से कोई कमी ना हो। बाकी जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ है परफॉर्मेंसेज और पाकिस्तान की इज्जत, वो अल्लाह ज़रूर देंगे। फिर भाई इंडिया का मैच है 24 अक्टूबर को, इसके साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। ये वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा है, हम पीएसएल खेलते रहे हैं, आपकी जो स्पिन बॉलिंग है उसके ऊपर भी लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। सो ये वेन्यू हमें बड़ा सूट करता है हफीज़ भाई, और फिर हमारे जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, सारी बात है एशिया के अंदर हो रहा है, और हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, कुछ थोड़ी बहुत मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन आप कितने होपफुल हैं हफीज़ भाई, जो हमारे स्क्वाड है, जो कंडीशंस हैं स्पेशली यूएई की, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कितना अच्छा कर सकते हैं? देखें, अब इस वक्त अगर आप देखें तो कोई इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा नहीं है जो पिछले 2 साल से यूएई में नहीं है। जिसमें आप देख लें कि आईपीएल की शक्ल में दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल रहा है कि वो उन्हीं कंडीशन में जाकर पिछले 2 साल से वहाँ पे खेल रहे हैं, उससे पहले भी खेल चुके हैं। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज तो ना किसी को होने वाला है। मुझे लगता है सारी टीमों की एक जैसी प्रिपरेशन होगी वहाँ पे। हमने पिछले काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन इस वक्त जो टीम जा रही है इसमें वो वाले लड़के कम हैं जो उन कंडीशन में ज़्यादा क्रिकेट खेले ज़रूर हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने 2 साल खेले, किसी ने 3 साल खेले, लेकिन लड़के चेंज हो चुके हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबके लिए इवन वेन्यू है, सबके लिए इवन मैच प्रैक्टिस मिलेगी सबको, और तमाम प्लेयर दुनिया के वहाँ पे खेल के वो उनको पता है वहाँ कंडीशन में क्या रिक्वायर है। तो हमें अपने आप को जो टीम सेलेक्ट हो उसको बैक करना है। अल्लाह करे कि हम लोग मिलकर बेहतर क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, और इंशाल्लाह ताला जो उम्मीदें पाकिस्तान की आवाम की हमारे साथ है उन पे इंशाल्लाह पूरा होता है। आखिरी सवाल सर, चूँकि इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत बड़ा होता है और आप माशाल्लाह वन ऑफ द सीनियर प्लेयर, इस मैच के हवाले से अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे अभी आप जैसे दिन गुजरेंगे बड़े तबसरे भी होंगे। हफीज़ भाई, हम वर्ल्ड कप में ज़रा कम ही जीते हैं, लेकिन हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी कामयाबी हासिल की। वो जो मुझे लगता है कि थोड़ा स्क्वैश हुआ सारा वो मामला, कि बिल्कुल हम बड़े अच्छे मुझे लगता है फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, बट इंडिया की टीम मजबूत बहुत है। लेकिन विराट कोहली का भी आखिरी वर्ल्ड T20, वहाँ भी थोड़े से मामले मुझे लगता है कि आगे चल के कुछ इतने परफेक्ट नहीं है। तो हम रेडी हैं इस बड़े मैच के लिए बतौर टीम? देखिए, हमारा मकसद, मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि सिर्फ एक मैच को लेके आपकी तैयारी नहीं, हम इस पूरे इवेंट के लिए तैयार हमें होने की ज़रूरत है। यस, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा हाई वोल्टेज गेम है, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन जो है वो आपके प्रोसेस की जो आउटकम है उसको सामने लेके आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लड़के अपनी बेस्ट जो टाइम मिलेगा उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके मुताबिक अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, और कोई भी टीम सामने आ जाए, जब हम अपने प्रोसेस के ऊपर यकीन करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट जो है बेहतर आने के ज़्यादा चांस। हफीज़ भाई, कोई नफसियाती बढ़ती तो नहीं है ना इंडिया को कि वो वर्ल्ड कप में जीत जाते हैं? हालांकि हम 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जीते फाइनल, सो आप समझते हैं कि उस चीज़ ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कम किया है? देखें भाई, मैं हमेशा मानता हूँ कि ऑन द डे आपने अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन अच्छी करनी है। जो हिस्ट्री या जो पास्ट है वो गुजर चुका है, जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ में है। अब जो टीम अच्छा खेलेगी उसके पास जो है वो किसी भी टीम के खिलाफ जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर अपने स्किल्स अच्छे एग्जीक्यूट करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाएगा, नर्व्स को अपने कंट्रोल करेगा, रिजल्ट बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ आपका, और आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात कि आप माशाल्लाह पहले ही देख चुके हैं और रिकवरी की तरफ जाएं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर रऊफ़ और अबू बकर से दोबारा बात करेंगे इसी वर्ल्ड T20 स्क्वाड के हवाले से और नेशनल T20 में जो परफॉर्मेंसेज हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदीद और रऊफ से हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रऊफ, वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब तक भी नहीं हुई, बिल्कुल 11th आवर तक सस्पेंस बरकरार है। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, ऑब्वियसली उनको डेंगू का मसला हुआ, एक जेन्युइन इशू है, अल्लाह बाकी लोगों को भी एहतियात करे क्योंकि ये थोड़ी वबा स्पेशली हम देख रहे हैं लाहौर में मौजूद है। बट रऊफ, आपका क्या ख्याल है वर्ल्ड T20 स्क्वाड के हवाले से नेशनल T20 को देखते हुए कल कोई सरप्राइज़ देखेंगे हम? देखिए, मेरा ख्याल है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही टीम भी बरकरार रखी जा सकती है और इस पे जो नई प्लेयर, ये टीम तो नहीं होगी, ये टीम होती तो प्रेस रिलीज आगे होता। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, जिस तरह आपने अभी बात की है कि हमारी इस बार लेवल पर बड़ी एक विक्ट्री हुई है, जो न्यूजीलैंड का स्टेटमेंट आया, उसके बाद इंग्लैंड के जो इयन वटमोर का रिजाइन आया, मगर उसके बाद जो हमारे अपने हालात, अंदरूनी हालात, हमें अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने अपने क्रिकेट को और अपने जो सिलेक्शन पैनल है उसको एक अजीबोगरीब तरीके से चला रहे हैं और उसको रोलिंग स्टोन बना के रख दिया है। नाम से क्लब सिटी क्रिकेट ऑर्गेनाइज हो रही है, नाम से सिलेक्शन सही हो रही है। वह T20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें चेंजिंग हो रही है, फिर उसमें फिटनेस के इशू आ रहे हैं। जो आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया हुआ है उसमें 3 या 4 प्लेयर्स तो वैसे ही अनफिट हैं और बाकी जो 3-4 प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। जो बॉलर्स हैं वो इनएक्सपीरियंस हैं। तो फिर आप देखें, जब तक आप खुद अपना आप ठीक नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी दुनिया भी आपके साथ चलेगी। मेरा ख्याल है कि पहले अच्छा रोफ, क्विकली क्योंकि टाइम कम है, शोएब मकसूद के हवाले से वो बकर से मजीद अपडेट में ले लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, कदाफी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद भी हैं वो। बट जो हैदर अली की परफॉर्मेंसेस हैं रऊफ, अगर हम देखें वो तो पहले भी T20 टीम में थे, डेब्यू 50 भी किया हुआ है, परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर थी। वो तो आपको पता है इंग्लैंड नहीं जा सके थे, बायोसिक्योर बबल की जो ब्रीच थी। बट जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यंगस्टर हैं, खुल के खेलते हैं, स्ट्रोक मेकर भी अच्छे हैं, आपके ख्याल में उनको पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे तो ख्याल में ये जो जितना T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ गेम है, ये आई यंगस्टर्स के लिए जो जिनके रिफ्लेक्सेस तेज है, जिनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो उनके लिए ये गेम है। बजाय कि आप 30-40 साल के लड़कों को उठाकर दोबारा उनको T20 में एडजस्ट करते जाएं। तो मेरा ख्याल है कि जितने यंग ब्लड हम शामिल करेंगे उतना ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे फ्यूचर में फ़ायदा होगा। आपने सब कुछ ठीक बोला, पर जो 30-40 के साथ आपने लड़के का वर्ड यूज़ किया है, इस पर मुझे ख्याल में कहीं किसी को एतराज़ ना हो। बाकी बातें आपकी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अभी अबू बकर के पास चलते हैं। अबू बकर, क्या आखिरी मोमेंट पर सस्पेंस है? चूँकि ऑब्वियसली 3 तब्दीलियाँ जो हमें सुनने में आ रही हैं, एक तो ऑब्वियसली खुशदिल शाह हैं, आज़म खान हैं, या अगर हम बात करें मोहम्मद हसनैन की, और फिर इंक्लूजन जो हो सकते हैं जिसमें ऑब्वियसली रऊफ का वोट तो हैदर अली के लिए है, लेकिन क्या हैदर अली सेलेक्ट भी हो सकते हैं? फ़खर जमान का नाम भी लिया जा रहा है, शाहनवाज धानी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, शुएब मलिक का एक्सपीरियंस भी है। ये खिचड़ी है जो बनी हुई है, बेसिकली ये कब तैयार होगी? देखिए गफार, जो हैदर अली की जहाँ तक बात है ना, वो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शोएब मकसूद अनफिट हुए हैं और शोएब मकसूद के बताया जा रहा है कि कमर में पेन है, तो उनके जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। अगर तो उनकी इंजरी कुछ संगीन नौयत की हुई तो फिर तो हैदर अली का कोरा निकल सकता है, क्योंकि उनकी पोजीशन पर अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है नेशनल T20 के अंदर तो वो हैदर अली हैं, सेकंड टॉप हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। तो शोएब मकसूद अगर अनफिट होते हैं तो फिर हैदर अली की जो है पोजीशन वाज़ेह हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि आज़म खान अभी भी मजबूत कैंडिडेट हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, और उनकी रिप्लेसमेंट पे अगर देखा जा रहा है तो वो सरफराज अहमद की कुछ लोग ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए अभी तक यही बता रहे हैं कि आज़म खान जो है वो बड़े मजबूत कंटेंडर हैं और इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम हो सकता है। जो इतलात आ रही थी पहले की शायद उनका। चलिए, आज़म के हवाले से मैं रऊफ का भी जो है वो ओपिनियन लेता हूँ। आज़म की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ऑब्वियसली वो सिलेक्ट तो हो गए थे इंग्लैंड टूर में ही, लेकिन उसके बाद अगर नेशनल T20 में रऊफ देखें तो वो परफॉर्मेंस का म्यार नहीं है, तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई है। बट जैसे अगर अबू बकर कह रहे हैं कि अगर उनको रिटेन किया जाता है तो क्या ये ठीक फैसला होगा? बिल्कुल भी ठीक फैसला नहीं है, कम्प्लीटली रॉन्ग डिसीजन। और मेरा ख्याल है कि सोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस पे देखें कि आप सिर्फ एक इसका नाम नहीं ले सकते, जो आपके बाकी अंडर 19 लेवल पर या डोमेस्टिक पर जो यंगस्टर्स है जिन्होंने हाईली परफॉर्म किया, जिसमें पेशावर का मुसद्दक था और बेशुमार लड़के थे, जैन अब्बास थे, वो किधर गए हैं? क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई चाचा था हाई परफॉर्मेंस में नहीं था, कोई चेयरमैन उनके वालिद का दोस्त ही था, कोई वर्ल्ड कप उनका वालिद नहीं खेला हुआ था। तो इस वजह से वो सारे के सारे वो सिस्टम में नहीं आ सके। तो इनको आउट ऑफ द वे जाकर सिस्टम में ले आया गया। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने की बजाय उसको मजीद बैकफुट पर लेके जाएंगी। ठीक है अबू बकर, इसमें एक चीज़ ये भी मौजूद है वर्ल्ड T20 स्क्वाड के अनाउंसमेंट में, क्योंकि आज रमीज़ आज़ाद इस्लामाबाद में मौजूद थे, वहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत बात भी की, न्यूजीलैंड के हवाले से, इंग्लैंड के हवाले से कायमा कमेटी को बताया भी। तो मेरे ख्याल में वो जो उनका मसरूफियत रही, शायद इसी वजह से आज का दिन
जो है वो अब तक हमें अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। और आपके पास क्या खबरें हैं, क्या वो लाहौर पहुंच गए हैं, कोई मीटिंग होगी, क्या डिलिब्रेशन है, किस चीज़ का इंतजार है? जी, इतलात ये है कि कल सुबह जो है वो एक मीटिंग कॉल की गई है जी जी। जिसके अंदर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा होंगे, चीफ सेलेक्टर होंगे और उसके साथ साथ बाबर आजम होंगे। और उस मीटिंग के अंदर नाम जो है वो बाकायदा तौर पर फाइनलाइज किए जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि कल जो हमें जराए ये बता रहे हैं कि कल अर्ली जो है वो मीटिंग कॉल की गई है। चलिए जी, मीटिंग है तो मीटिंग का इंतजार करते हैं, लेकिन वर्ल्ड T20 स्क्वाड के लिए सब जो है वो इस वक्त इंतजार करें। रऊफ आपका बहुत शुक्रिया, अबूबकर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए वर्ल्ड T20 स्क्वाड आज अनाउंस नहीं तो कल होता है, तो फिर कौन से लोग शामिल होते हैं उससे बात करेंगे कल। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।